वंदे भारत जिसे कहा गया था और अब उसका नाम बदल के नमो भारत एक्सप्रेस हो गया है, उसके पीछे आइडिया यही है कि क्विक ट्रांसपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दिया जाए और ये सब मिलके एंड जो हमारा होगा वो इसको किस तरह से बुलेट ट्रेन से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि हमें दूरियां कम करनी है, हमें समय कम करना है और बहुत सी चीजें ना सिर्फ ऑफिस गोर्स के लिए, ना सिर्फ कॉलेज जाने वालों के लिए, बल्कि हमारा जो पेरिशेबल आइटम है या ऐसा चीज है जिसको हम जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहेंगे, उसके लिए भी ये ट्रेन काफी फायदेमंद होगी। और फिर इस रेल नेटवर्क के आसपास का जो इलाका है अलॉन्ग साइड, वो कितनी तेजी से बढ़ेगा, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो वो ये सारी चीजें मिलके अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देंगी। बिल्कुल सही कहा। आज बहुत ही बड़ा दिन गुजरात के लिए, क्योंकि जिस सेकंड फेज़ का इंतज़ार किया जा रहा था मेट्रो रेल एक्सटेंशन का, जो कि अहमदाबाद से स्टेट कैपिटल ऑफ गांधीनगर के बीच में किया जा रहा है, आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से बाहर लोग खड़े होकर के भी प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ट्रेन में बच्चे जो उनके साथ मिल रहे हैं, उनके हमेशा की तरह उनसे ऑटोग्राफ लेते हुए, उनसे इंटरैक्ट करते हुए और कुछ इस तरह के हल्के फुल्के सवाल प्रधानमंत्री मोदी इन बच्चों से करते हैं उनके भविष्य के बारे में। और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि लगातार जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशंस हैं जिसमें गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर हो रहा है गांधीनगर में, तो हम फोर्थ ग्लोबल समिट कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसके अंदर तमाम देश के बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उसके अलावा विदेशों से भी हमारा इसमें रिप्रेजेंटेशन है, डेनमार्क है, जर्मनी है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो ये विजिट है वो एक विजिट में कई निशानों हैं कि किस तरह से हम हाइडल एनर्जी पर जोर डालें। हाइडल एनर्जी एक परंपरागत स्रोत है, लेकिन जो मॉडर्न सोर्सेज हैं उसमें अब सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन सोलर एनर्जी इतनी सस्ती नहीं है अजय, वो उसका जब हम लगाते हैं पैनल तो सरकार हमें 78,000 की सब्सिडी जरूर देती है, लेकिन पैसा चाहे सरकार की जेब से जाए चाहे हमें पे करना पड़े, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो उसको उस ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए कि जिससे इसका जब हम लगाएं सोलर पैनल्स वो सस्ते हो और बिना सब्सिडी के हम लोगों को मुहैया करा सकें। तो इन तमाम बातों की जो 40 अलग अलग सेशंस होंगे, इस पर भी चर्चा की जाएगी और कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा टैप कर सके, ज्यादा से ज्यादा इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और इजी और ग्रीन और क्लीन एनर्जी कैसे आम लोगों तक पहुंच सके, कैसे इंडस्ट्री उसको यूज कर सके, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे उसका फायदा लिया जा सके, इन सब बातों पर, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज गुजरात के लिए बहुत ही अहम दिन, और ये तस्वीरें अब हमें मिल रही हैं जब गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात का एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ से जैसा कि हम बता रहे थे कि आपको कि लगातार हमारे संवाददाता विशाल वरिष्ठ बता रहे थे कि लगातार ये गिफ्ट सिटी से जोड़ने का भी ये मेट्रो काम कर रही है। और इस वक्त प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं गिफ्ट सिटी की उन परियोजनाओं का जिनको आज एक ग्लोबल पहचान मिल चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि गिफ्ट सिटी एक ऐसा सेंटर है जो इकोनॉमिक सेंटर है, जिसको विकसित भारत के एक बड़े मॉडल के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें भारत के निवेशकों को, भारत की बड़ी कंपनियों को होगा कि आप एयर कंडीशन में जाइए और वहां पर जाके अपना काम कर सकते हैं। अभी तक ये फैसिलिटी यहाँ पर इसलिए नहीं थी क्योंकि मेट्रो का फेज 2 इसका इंतजार हो रहा था कि फेज 2 जब आएगा तो कैसे वो कनेक्ट होगा। अब ये चूंकि फैसिलिटी मिल गई है तो इसकी वजह से अब जो गिफ्ट सिटी का फुटफॉल है वो भी बढ़ेगा और ये जो ट्रांसपोर्ट के कम्यूटिंग का जो टाइम है वो भी कम होगा। तो अब आपको टैक्सी या कैब करके वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर शहर से आए हैं, आप फ्लाई करके दूसरे कंट्री से आए हैं, तो यू नीड नॉट टेक कैब और कार।